Rahim. In today's lecture we are going to study about the PABA analogues and the folic acid analogues. So basically हम देखेंगे कि जो प्यूरिन सिंथेसिस के अंदर किस तरह के इनहिबिटर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए किस तरह से उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. सो जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो एसिड होता है ना, उसके स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज द सल्फोनामाइड्स. तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट करे होते हैं बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड. अब देखें, बैक्टीरियल सिंथेसिस उस वक्त इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज बैक्टीरियल सिंथेसिस के या बैक्टीरियल फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, प्यूरिन सिंथेसिस रिक्वायर होती है. इट मीन्स के प्यूरिन सिंथेसिस जो है वो उस सूरत में हो सकती है जिस पर टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट या फिर फोलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा. तो होता यह है कि जो सल्फ़र ड्रग्स होती हैं ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती हैं फोलिक एसिड को फॉर यूटिलाइजेशन फॉर द प्यूरिन सिंथेसिस के लिए. तो जाहिर है जिस वक्त फोलिक एसिड जो है उसका इफेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो प्यूरिन सिंथेसिस है वो भी स्टॉप हो जाएगी, और जब प्यूरिन सिंथेसिस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरियल सिंथेसिस है वो ड्रॉप कर जाएगी. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए यू कैन ईज़िली यूज़ दीज सल्फोनामाइड्स बिकॉज़ ये डिप्रेस कर देंगी फोलिक एसिड के इफेक्ट को, जिसकी वजह से प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो सकेगी बिकॉज वी नो दैट फोलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन्स के लिए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगी या आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. लेकिन जो ये सल्फ़र ड्रग्स हैं ये इनका ह्यूमन प्यूरिन सिंथेसिस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. लिहाजा आप ह्यूमंस के अंदर बैक्टीरियल सिंथेसिस हो रही होती है बिकॉज ऑफ सर्टन सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस, आप उनको ट्रीट करने के लिए सल्फोनामाइड्स दे सकते हैं. बिकॉज सल्फोनामाइड्स जो हैं वो अगर ह्यूमन के ऊपर भी एक्ट करते हैं या उनके साथ भी कम्पिटिटिव इनहिबिशन सल्फोनामाइड्स करते हैं तो उसकी वजह से ये रिकमेंडेशन ना होती कि सल्फोनामाइड्स को जो है वो बैक्टीरियल जो है वो डिग्रेडेशन के लिए यूटिलाइज़ किया जा सके या उसकी सिंथेसिस को रोकने के लिए यूटिलाइज़ किया जा सके. तो ये इसका एक बेनिफिट है कि सल्फोनामाइड्स जो हैं दे बेसिकली डोंट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्यूरिन सिंथेसिस, सो दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली यूज्ड टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय एक्चुअली इनहिबिटिंग द प्यूरिन सिंथेसिस. तो जाहिर है जब देखें आप जो मेटाबॉलिक मशीनरी ही अगर आप स्टॉप करें तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो सिंथेसिस है वो खुद ही रुक जाएगी. इट मीन्स के प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिट होने की वजह से बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द फोलिक एसिड्स डेफिशिएंसी, तो क्या हुआ ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरियल सिंथेसिस है वो भी इनहिबिट हो गई है. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फोलिक एसिड्स एनालॉग्स. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया दैट इज़ मेथोट्रेक्सेट एंड रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं ये बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं बिकॉज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डाईहाइड्रोफ्लोरेट टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट में कन्वर्ट हो रहा है. एंड वी नो दैट टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट प्लेज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस या डिफरेंट मेटाबॉलिक मैकेनिज्म्स के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है. एंड स्पेसिफिकली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्यूरिन सिंथेसिस. तो उसके अंदर डाईहाइड्रोफ्लोरेट से टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट की कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम होता है दैट इज टर्म्ड एज डाईहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज. सो इस एंजाइम की जिस वक्त इनहिबिशन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि रिएक्शन इज़ नॉट गोइंग टू प्रोसीड. तो होता यह है कि जब टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट के लेवल फॉल करेंगे तो इसकी वजह से भी प्यूरिन सिंथेसिस रुक जाएगी बिकॉज टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्यूरिन सिंथेसिस. दस अल्टीमेटली डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन विच एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इट इज़ गोइंग टू सप्रेस. ज़ाहिर है प्यूरिन सिंथेसिस ही स्टॉप हो गई है या उसका जो रेट है वो सप्रेस कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ इनहिबिटर्स विच आर कॉल्ड एज द मेथोट्रेक्सेट इज़ वन ऑफ दैम. ठीक है, तो मेमेलियन सेल्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो भी फॉल कर जाएगी. सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे. द रीज़न इज़ दैट देखें जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, दे आर हाईली प्योरीफिकेटिंग सेल्स एंड दे हैव एबिलिटी टू यूटिलाइज ऑल द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ अ सेल. ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि उनका टर्नओवर इतना ज़्यादा होता है, जो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है. सो वो सारी की सारी मशीनरी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं. तो अब देखें अगर मशीनरी की सिंथेसिस ही रुक जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फोलिक एसिड एनालॉग्स, प्यूरिन सिंथेसिस ही नहीं हो रही, दैट इज़ यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन भी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी. यानी अगर आपने कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकना है तो आप क्या करेंगे, एनालॉग्स देंगे जिसकी वजह से प्यूरिन सिंथेसिस स्टॉप करेगी. प्यूरिन सिंथेसिस क्यों स्टॉप की, क्योंकि टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट की कंसनट्रेशन कम हो गई है बिकॉज ऑफ दीज मेथोट्रेक्सेट एंड द रिलेटेड कंपाउंड्स जो कि इनहिबिट कर रहे हैं रिडक्शन को. जब रिडक्शन ही नहीं हो रही तो सारा का सारा जो फोलेट है वो डाईहाइड्रोफॉर्म में पड़ा रहेगा, उसकी रिडक्शन ही नहीं होगी तो वो टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट में तो कन्वर्ट होगा नहीं, जिसकी वजह से प्यूरिन सिंथेसिस रुक जाएगी. जब प्यूरिन सिंथेसिस रुक जाएगी तो ऑटोमेटिकली डीएनए कंटेंट जो है उसकी भी फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी
डीएनए रेप्लिकेशन भी स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप करी है तो इट मींस अब सारी की सारी जो सेल की रेगुलेशन होती है वो उसके डीएनए के थ्रू हो रही होती है। जब सेल के अंदर डीएनए ही हमने उसकी सिंथेसिस को सप्रेस कर दिया, उसकी रेप्लिकेशन को सप्रेस कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ ऑफ सेल्स है या प्रोलिफ्रेशन है या जो डिवीजन होनी है थ्रू दी माइटोसिस और सम अदर प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे स्टॉप कर जाएंगे। सो दिस ऑल हैपन्स जस्ट टू ट्रीट एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे काम करना इसका इंपॉर्टेंट रोल है ताकि कैंसर को ट्रीट किया जा सके, बिकॉज दे आर एक्चुअली गोइंग टू इनहिबिट द फर्दर प्रोलिफ्रेशन। बिकॉज कैंसर एंटी कैंसर का यही मतलब है ना कि हम प्रोलिफ्रेटिंग कैंसर सेल्स जो हैं उनको इनहिबिट करना चाह रहे हैं, तो हम उस सारे कंटेंट को ही, उस मेटाबॉलिक मशीनरी को ही ख़त्म कर रहे हैं इन एनालॉग्स के थ्रू, जो कि कैंसर सेल्स, देखें अब कंटेंट ही नहीं बढ़ा, कैंसर सेल्स किस चीज़ को मेटाबॉलिक मशीनरी के तौर पर यूटिलाइज़ करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव सेल्स, मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती हैं और ये सारी की सारी मेटाबॉलिक मशीनरी यूटिलाइज़ करने में बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ज़ाहिर है जब आपने उस कंटेंट को ही ख़त्म कर दिया, सो दैट्स वाई उसकी वजह से जो प्रोलिफरेशन रेट है कैंसर सेल्स का वो भी कम हो सकता है। तो इफ़ देयर इज़ अ ट्यूमर, तो आसानी से वो ट्यूमर जो है वो फिर वहाँ से मेटास्टेसिस उसका नहीं होगा। तो इस तरह से यू कैन ईज़िली ट्रीट दैम, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एनालॉग्स जो कि बेसिकली वहाँ पे ये था पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एनालॉग्स जो आपने यूज़ किए थे, विच आर एक्चुअली द सल्फोनामाइड्स। दे आर यूज्ड जस्ट टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और जो फोलिक एसिड से रिलेटेड हैं दे आर यूज्ड टू ट्रीट दे आर यूज्ड टू ट्रीट द कैंसरस कंडीशन, सो दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज एंटी कैंसर एजेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक एनालॉग्स which are related to the purine synthesis.